सामने आने लगेंगे। जैसा कि मैंने बताया, अखिलेश यादव का पोस्ट आया है और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है सजग रहें, सतर्क रहें, ये लिखा है शोभना उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। और नतीजों का ऐलान होना शुरू हो, गिनती होना शुरू हो, उससे पहले विपक्ष जो है वो एक्शन में नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिख रहा है कि अपने वोट की रक्षा करें, इलेक्शन कमीशन आज पंच परमेश्वर है। कल कांग्रेस पार्टी ने तमाम ब्यूरोक्रेसी से भी एक पोस्ट लिखकर विनती की थी, जिसे कहा जाए कि कहा था कि भाई आप लोगों को लोकतंत्र को बचाना है। अब ये विपक्ष इस तरह की अपील क्यों कर रहा है ये थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन एक शक और शंका जो पैदा की गई थी विपक्ष के द्वारा, वो कल इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी शंकाओं को मिटाने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और दो रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार। रवि त्रिपाठी, आपके पास सबसे पहले देखिए, लड्डू जो है वो दोनों खेमों में बन रहे हैं। अब लड्डू खाएगा कौन और खिलाएगा कौन, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप जल्दी से मुझे तैयारियां दिखा दीजिए। अब बिल्कुल आपको लड्डू नहीं, हम यहाँ दिखाएंगे आपको छोले भटूरे बनते हुए। देखिए ये तस्वीर है कांग्रेस दफ्तर की। यहाँ अभी लड्डू दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन छोले भटूरे बन रहे हैं। यहाँ ये तैयारी चल रही है और अभी थोड़ी देर पहले इसमें से गौ ग्रास भी निकाला गया है। हिंदू धर्म का पूरा पालन किया जा रहा है, धार्मिक रीति रिवाज जो हम लोग घर पे नॉर्मली करते हैं, यहाँ ये छोले भटूरे बनने शुरू हो गए हैं। ये कांग्रेस दफ्तर है, कांग्रेस दफ्तर में ये लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या भाई साहब, लड्डू भी बनेगा कि खाली छोले भटूरे से काम चलेगा? नहीं, हमारा तो नमकीन से ही काम चलेगा। और जब सीटें आ जाएंगी, बहुमत आ जाएगा, तो अवश्य मीठा भी बनेगा और मीठा बटेगा भी। पहले से क्यों मान लिया कि नमकीन से ही काम चलाना, लड्डू क्यों नहीं बने? सर ऐसा ना कि हमारे लोगों में ना एक पद्धति होती है कि जब गेहूं ग्रास निकालते हो मीठे का पहले नमकीन का निकाला जाता है, बाद में। देखिए हमारे साथ ये भी है त्यागी जी है। त्यागी जी, बात करो इधर आओ। क्या लग रहा है आज आप लोगों को, क्या उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को? पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी। ये है राहुल गांधी के साथ अक्सर आपको दिखाई देते होंगे, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, तो तमाम लोग मान के चले, लेकिन वो उत्साह नहीं दिख रहा है। देखिए नमकीन से शुरुआत, अगर जीत होती है तब लड्डू मंगाए जाएंगे। बीजेपी दफ्तर भले लड्डू बन रहे हैं क्योंकि उनको पहले से इस बात का एहसास है। हालांकि कई बार रवि त्रिपाठी देखिए, सुबह सुबह छोले भटूरे नहीं खा सकते हैं, लड्डू तब भी चखा जा सकता है, क्यों अनुराग? बिल्कुल, लड्डू तो भी चखा जा सकता है। कम से कम छोले भटूरे बनवा रहे थे तो लड्डू का भी इंतजाम होना चाहिए था। विशाल पांडे का रुख करते हैं। विशाल पांडे, वहां जहां आप हैं वहां किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं आज के नतीजों को लेकर के? देखिए अनुराग और शोभना, यहाँ पर बिल्कुल उलट है कांग्रेस ऑफिस से। मैं मौजूद हूँ बीजेपी मुख्यालय पर दिल्ली में, और यहाँ पर विशाल, जरा 10 सेकंड के लिए आपको रोकेंगे। देखिए नई दिल्ली से प्रत्याशी बांसुरी स्वराज की तस्वीरें इस समय आपके सामने है और आप देख सकते हैं खुशी चेहरे पर जरूर दिख रही है। लेकिन अब एग्जिट पोल और एआई पोल के बाद आज दिन है एग्जैक्ट पोल का। किसके हक में, किसके फेवर में ये एग्जैक्ट पोल जाएगा, ये तो हमें तस्वीर साफ हो जाएगी लगभग 1 बजे तक। रुझानों से अनुराग एक अंदाजा लगना शुरू हो जाता है। नहीं, उससे पहले मुझे लगता है कि रुझान हमें नतीजों का संकेत दे देंगे। बांसुरी स्वराज की हम तस्वीरें देख रहे हैं और अब तमाम सारे चेहरे हमें नजर आएंगे जो या तो टीवी स्क्रीन के सामने बैठे होंगे और या फिर अपने कार्यालय में होंगे और नतीजों पर उनकी नजर होगी। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर होंगे। अपने भविष्य को लेकर के जनता ने क्या फैसला किया है उस पर उनकी नजर रहेगी। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये इस वक्त हर धर्म को मानने वाले लोग अपने ईश्वर की आराधना में लीन होंगे। ये वक्त उसी का है। विशाल का हम रुख कर रहे थे, विशाल हमें बता रहे थे। विशाल, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। देखिए बिल्कुल अनुराग और शोभना, मैं सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। बीजेपी मुख्यालय पर तैयारियां पूरी हो गई और यहां पर सुबह 6 बजे से ही मीठे के तौर पर बूंदी बनकर तैयार है, इसके अलावा हलवा बनकर तैयार है और साथ ही साथ यहां पर पूड़ी और सब्जी ये भी बनाई जा रही है। क्योंकि आप देखिए एग्जिट पोल में जिस तरह से बीजेपी और एनडीए को बड़ा नंबर दिया गया है, उसके बाद से ये उत्साह देखना बीजेपी मुख्यालय पर बिल्कुल स्वाभाविक माना जा रहा था और उसकी तैयारियां बड़े स्तर पर दिख रही है। क्योंकि जैसे ही 8 बजे से रुझान आने शुरू होंगे, उसके बाद यहां पर धीरे धीरे कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भी आने की उम्मीद है, खासतौर पर दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं या दिल्ली में जो बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आया है उसमें बीजेपी और एनडीए को बंपर बहुमत मिलता हुआ दिखा है। उसके बाद से ही ये तैयारियां आप देखिए सब कुछ यहां पर बनकर तैयार
तैयार है और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ये तस्वीरें बता रही है कि काफी कॉन्फिडेंस में है। चुनाव नतीजे आने से पहले ही, एग्जिट पोल के बाद से ही लगातार, और वो बीजेपी का कॉन्फिडेंस यहाँ पर महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है उनकी इन तैयारियों को देखकर। क्योंकि विशाल, आऊंगी मैं आपके पास और जल्दी से अब रविंद्र का भी रुख कर लेती हूँ। रविंद्र, आज देखिए हनुमान जी का दिन है, मंगलवार का दिन है और बूंदी बन रही है और यहाँ पर अनुराग मुस्कान जो है मेरे साथ, उन्होंने अभी से बूंदी चख ली है, एकदम खुश हो गए, वो मीठा खा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जनता का अनुराग किसके साथ हुआ और किसके चेहरे पर मुस्कान होगा, जनता किससे विरक्ति हुई और कौन सत्ता पर शोभना यादव शोभायमान होगा, ये तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो वहां पर बन रहा था और वो जनता के लिए बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, आप कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए परोसा ही गया। ये देखिए, आप हलवा भी है यहाँ पर तैयार होकर रख दिया गया है। यानी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता आएंगे उनके लिए एक सजा धजा यहाँ पर समियाना बनाया गया है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि यहाँ पर 20 से 25 हजार कार्यकर्ता पूरे दिन में आएंगे और जश्न होगा और जश्न भी शामिल होंगे। देखिए, जो सर्वेक्षण हो रहा है, जो आप हम सब दिखा रहे हैं, उसके अनुसार ये पहली बार होगा, अगर जीतती है मोदी सरकार तो जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, जो थर्ड टर्म अपने बदौलत जीत कर आ रहे हैं। और ये अगर 400 पार होता है तो पहला गठबंधन होगा जो तो देखिए, रविंद्र से हमारा संपर्क कुछ क्षणों के लिए टूटा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखिए बांसुरी स्वराज इस समय ईश्वर की शरण में पहुंची हुई हैं। और मैं जल्दी से बता दूं कि स्टूडियो में भी एक्सपर्ट्स का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। आरती टिक्कू वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, राजकिशोर जी हमारे साथ है, अजीत शुक्ला सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ है, लक्ष्मी देवी जो कि साउथ के मामलों पर अच्छी नजर रखती है वो हमारे साथ है, फिरोज भक्त साहब है पॉलिटिकल एनालिस्ट, और कल्लोल भौमिक। इस तमाम वो मेहमान जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मेहमानों का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हमने खास तौर पर आपके लिए कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं। आप भी जानते हैं कि आज 543 सीटों के नतीजे आने, एक सीट का पहले ही आ चुका है, यानी 542 आप लेकर चलिए। और ये जो एक सीट है ये सूरत की सीट है, गुजरात की, जिसको बीजेपी ने पहले से ही जीत लिया है। तो आप टीवी से बिल्कुल भी नजर मत हटाइए, मेरे ऊपर आप देखते रहिएगा। एनडीए लाल रंग में आपको दिखाई देगा और इंडिया गठबंधन नीले रंग में आपको दिखाई देगा। जो राज्यों की टैली है वो आपको मेरे दाएं और बाईं ओर दिखाई देगी। रंगों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई शोभना आप। जो एनडीए है वो हमें भगवा में दिखाई दे रहा है और आप देख सकती हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों का जो फाइनल टैली है उसके नीचे जो हम राज्यवर दिखा रहे हैं वो लाल रंग में है और नीले रंग में इंडिया गठबंधन है। प्रशांत झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। प्रशांत के साथ राम कृपाल इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत, क्या कुछ बहुत समय कम बचा है, मात्र 50 मिनट के बाद हमें पहला रुझान मिल जाएगा। राम कृपाल जी आपके साथ हैं, जरा बात करें उनसे। जी बिल्कुल प्रत्युष, मैं इनसे बात करता हूँ। रामकृपाल जी, बस 50 मिनट के बाद अब रुझान आने शुरू होंगे, क्या लगता है? एग्जिट पोल आया है, अब रुझान आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि पाटलिपुत्र की जनता का मैंने सेवा किया है, निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक विकास के काम उनके गांव घर तक पहुंचाया है और हर व्यक्ति तक मोदी और नीतीश कुमार जी के विकास का काम पहुंचा है और लगातार उनके सेवा में करता रहा हूं, सुख दुख का साथी रहा हूं। मुझे भरोसा है कि पाटलिपुत्र की जनता पुनः एक बार सेवा का मौका देगी। रामकृपाल जी, आपके खिलाफ इस बार मीसा भारती थी वहां पर, जो लालू यादव की बड़ी बेटी हैं और लगातार उनके साथ आपका पाटलिपुत्र के धरती पर मुकाबला होता रहा है। हर बार आपने पराजित किया, इस बार उनका दावा है कि इस बार आपको वो पराजित कर देंगे। देखिए, लोकतंत्र में कोई जबरदस्ती वोट नहीं ले सकता है। वो तो काम के आधार पर, प्यार और स्नेह और सेवा के आधार पर लोग वोट करते हैं। वो जमाना चला गया कि लाठी के बल पर, गोली के बल पर आप उसके मत को छीन लीजिएगा। हालांकि यहाँ कोशिश हुई है छीनने का। लोकतंत्र में जिस तरह से वोट पड़े, वोट पड़ने के पहले और वोट के बाद जो हिंसक घटनाएं हुई, और कल भी हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया बिहटा में, उनके घर में घुस के मारा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये उनकी जीत का कोई वो क्या बोलता है साइन है। जो आदमी जीते वो नर्म हो जाता है, राजनीति में ही होता है।
या हारता भी है तो आनंद होता है। हार जीत को स्वीकारना चाहिए। मैं नहीं जानता क्या होने वाला है। मैं हैरान हूँ जीत भी मेरे लिए रामकृपाल जी नुकसान इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बिहार में सरकार तो उन्हीं की है और उसके बावजूद अगर घर में घुस के उन्हीं के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, तो ये भी एक अजब गजब विडंबना है। लेकिन चलिए ठीक है, आज तो नतीजों का दिन है और आज सिर्फ नतीजों की बात करेंगे। मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद है उनका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले खासतौर पर हमने आपके लिए कुछ ग्राफिक्स बनाए, उनको देखिए आप। देखिए किस तरीके से आप देखेंगे हर स्टेट का एनालिसिस हम आपको दिखा रहे हैं। ये बाकायदा उत्तर प्रदेश की आप तस्वीर देखेंगे। यहां पर 80 सीटों का हिसाब होगा, अभी शून्य है क्योंकि मतगणना शुरू नहीं हुई है। जैसे ही मतगणना शुरू होगी, ईवीएम खुलेगी, वैसे ही उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा भी बढ़ेगा। कांग्रेस को कितना मिलेगा ये आपको बताएंगे, बीजेपी प्लस को कितना मिलेगा ये आपको बताएंगे, अदर्स के खाते में कितना होगा ये आपको बताएंगे। तो कुछ इस तरीके से तस्वीर आपके सामने आएगी, यानी कि उत्तर प्रदेश की टैली में नीचे ओवरऑल होगा और ऊपर आप जो पीले अंक देख रहे हैं वो पार्टी वाइज हम आपको डेटा दिखाएंगे।